एक वक्त ऐसा था जब मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। कभी कभी मुझे सुसाइड करने का भी आता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि अगर यार मरना ही है तो कुछ करके मरते हैं ना। एक जवाब देंगे इन सियासतदानों को कि एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो एमएलए और मिनिस्टरों से मिलने के लिए 4-4 घंटे उनके घर के बाहर खड़े रहता है। मैं वो इंसान था जो इनसे मिलने के लिए, इनसे अपॉइंटमेंट लेके 4-4 घंटे बाहर खड़ा रहता था, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मिलते थे। कभी वो मुझे निकलवा देते थे, कभी मेरी सस्पेंशन निकलती थी, कभी मेरी सैलरी बंद हो जाती थी, कभी मेरी शोकास नोटिस निकाले जाते, कभी फ़ोन करके मुझे धमकियाँ दी जाती थी। मैंने स्टैंड रखा, गवर्नमेंट जॉब में रह के मेरे साथ होता रहा। उस वक्त सरकार थी, भाजपा सरकार में थी, उनका डिप्टी सीएम थे, उनके पूरे मिनिस्टर्स थे उनके, मैं उस समय भी नहीं झुका। पहली बार एमएलए बने इस बार आप, इससे पहले आप मुलाजिम थे, कैसे आप सियासत में आए? देखिए, सियासत में भी मुझे इस पॉलिटिक्स नहीं लाया। ये सियासत बहुत खतरनाक चीज़ है, ये आपको तोड़ने की कोशिश करती है। अगर आप स्टैंड ले लेते हैं तो यही आपको बनाती भी है। मैं इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले मैं आश्रम में रहा करता था। मैं श्री श्री रविशंकर जी की आश्रम में बेंगलोर में रहा हूँ 1.5 साल। वहीं रहा, उनके साथ रहता था, वहाँ काम करता था, श्री श्री पंचकर्मा में काम करता था। फिर यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में आया और वहाँ पे समाज सेवा की जाती थी, लोगों के साथ मिलके चलते थे, कैंप्स लगते थे, वहाँ किचन में काम किया जाता था। मुझे वहाँ से एक मेरी सोच बनी सोशल सर्विस करने की। गवर्नमेंट जॉब में आके भी मुझे वो लत लगी थी लोगों की सेवा करने की। मैं फ्री मेडिकल कैंप्स लगाता था, कहीं किसी की शादी होती थी वहाँ कुछ ना कुछ अपने से करने की कोशिश करता था, कहीं मंदिर बनाने में कोशिश करता था। ये मेरा दिल के अरमान थे और शौक़ था, मैं आज भी करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा मरते दम तक। और मेरी सोच है, मेरा दिल की ख्वाहिश है कि मैं आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताऊँ, वो उसी आश्रम में फिर से जाके घर गृहस्थी से दूर हो गए उस आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। वो मुझे शौक़ था। ये चीज़ें वहाँ के एमएलए को नहीं पची, उनको लगा सियासत हो रही है। क्योंकि आज चश्मा ही वही है ना, अगर आप किसी के लिए बोलोगे तो लोग बोलेंगे लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कहीं समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बोलेंगे हाँ ये इलेक्शन लड़ने के चक्कर में, क्योंकि हम उसी नज़रिए में देखते हैं और जबकि वो होता नहीं है। उस नज़रिए से उन्होंने मुझे देखा और उसी नज़रिए से वो मेरे साथ एक रंजिश निकालने लगे। कभी मुझे जॉब से टर्मिनेट करवा दिया जाता। कौन थे वहाँ पे? एक्स एमएलए साहब हमारे जीवन लाल जी। कभी वो मुझे टर्मिनेट करवा देते थे। आप किस में जॉब करते थे? मैं एनआरएचएम में था। ठीक। कभी वो मुझे निकलवा देते थे, कभी मेरी सस्पेंशन निकलती थी, कभी मेरी सैलरी बंद हो जाती थी, कभी मेरी शोकास नोटिस निकाले जाते, कभी फ़ोन करके मुझे धमकियाँ दी जाती थी। मैं वो इंसान हूँ ना, मुझे प्यार से आप बोलोगे मैं जान दे निकाल के रख दूंगा, मैं अपना दिल अपने हाथों में निकाल के आपको दे दूंगा अगर आप प्यार से बोलोगे। लेकिन आप जोर ज़बरदस्ती और डंडे के जोर पे और डरा धमका के और दाड़े से अगर मुझे चलाने की कोशिश करोगे तो जनाब भूल जाइए आप, वो रामेश्वर सिंह ठाकुर नहीं है, वो झुकेगा नहीं, वो मर जाएगा। मैंने स्टैंड रखा, गवर्नमेंट जॉब में रह के मेरे साथ होता रहा। उस वक्त सरकार थी, भाजपा सरकार में थी, उनका डिप्टी सीएम थे, उनके पूरे मिनिस्टर्स थे उनके, मैं उस समय भी नहीं झुका, मैं खड़ा रहा। मैंने कहा ठीक है जैसे भी होगा। लेकिन वो चीज़ें बढ़ती गई, जब बढ़ती गई इतना ज़्यादा हो गया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया उन चीज़ों से। और एक वक्त ऐसा था जब मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी मुझे सुसाइड करने का भी आता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, इतना ज़्यादा मैं उस चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन फाइनली मुझे लगा कि अगर यार मरना ही है तो कुछ करके मरते हैं ना। एक जवाब देंगे इन सियासतदानों को। सियासत इनके घर की तो खेती नहीं है कि जो मन करेगा मुंह उठाएगा और बोलने। मैंने कहा इनको जवाब दिया जाएगा। अगर मरना ही है तो सर उठा के मरेंगे, जवाब दे के मरेंगे। और मेरा इलेक्शन लड़ने का मतलब हार या जीत से नहीं था, मैं आपको सही बोलूं। मुझे लगता था कि यार भाजपा इतनी बड़ी सरकार है, पूरा देश चलाती है, इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना नामुमकिन सी बात है। लेकिन इनको जवाब दूंगा इस मंच पे आके, मैं इस सियासत के मंच पे ही इनको जवाब जरूर दिया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो एमएलए और मिनिस्टरों से मिलने के लिए 4-4 घंटे उनके घर के बाहर खड़े रहता है। मैं वो इंसान था जो इनसे मिलने के लिए, इनसे अपॉइंटमेंट लेके 4-4 घंटे बाहर खड़ा रहता था, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मिलते थे। मैंने कहा एक आम आदमी की क्या ताकत होती है, इनको जरूर दिखाएंगे। मैंने सियासत में उतरा, इनको जवाब दिया गया और वो लोग, पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का मैं सिर झुका के, उनके पांव में अपना सिर झुका के उनको सल्यूट करता हूं, जिन्होंने एक स्टैंड लिया। जो लोग तंग थे,
जम्मू के भी काफ़ी सारे लोग तंग थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैंड नहीं ले पाए, वहाँ तक बात नहीं पहुँची। लेकिन बनी के लोगों ने वो स्टैंड लिया। उन्होंने बोला अगर हम इससे तंग हैं तो इसके खिलाफ एक फैसला है जो हम करके दिखाएंगे। और उस इलेक्शन में जनाब मुझे हराने के लिए पूरा सेंटर लग गया था। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी मेरे खिलाफ उतर गए कंपेनिंग के लिए, एक आम आदमी के लिए जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसकी कोई सियासत की कोई पहचान नहीं थी, जिसका सियासत का कोई नॉलेज नहीं था, एक आम आदमी को हराने के लिए अमित शाह जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे, चीफ मिनिस्टर उतरे राजस्थान के, उत्तराखंड के, एमपी, इनका संगठन दिन रात मेहनत में लग गया कि इस आदमी को हराना है। लेकिन जनाब मैं सल्यूट करूंगा फिर भी मेरी जनता को, जिन्होंने उनके फैसले को, उनकी इस ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज मेरे पे जिम्मेदारी, आज जब मैं बोलता हूं तो मेरे पे जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की है, ना तो किसी पार्टी की है, ना किसी लीडर की है, ना मेरे पे एहसान किसी पार्टी का है, ना किसी लीडर का है। मेरे पे अगर किसी का एहसान है और किसी के बोझ तले दबा हूं तो इन लोगों के, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए। और मेरा दिन रात हर दिन यही कोशिश रहेगी कि उस एहसान का, उस कर्ज को उतारा जाए। इसलिए मैं बनी की बात करता हूं और अपने लोगों की बात करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बात करने के लिए थे एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह। इनसे बात की कैसे एमएलए बने और क्या कुछ इनके जीवन में हुआ, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।